नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है। स्टार्क को आईपीएल ऑक्शन में 24 करोड़ 75 लाख में केकेआर ने खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। अब स्टार्क आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस है, जिन्हें सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 लाख करोड़ रुपए में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। बता दें कि कमिंस को 20 करोड़ 50 लाख में हैदराबाद ने खरीदकर धमाका कर दिया है। सोशल मीडिया पर हर तरफ पैट कमिंस और स्टार्क की बातें हो रही है। वहीं दुबई में हुए ऑक्शन में स्टार्क के पैट कमिंस को खरीदने के लिए टीमों के बीच जंग देखने को मिली है और आखिर में हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख की बोली लगाकर कमिंस को खरीदा है। तो वहीं स्टार्क को केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मंगलवार को फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी और सुप्रिया सुले सहित 49 और विपक्षी सदस्यों को संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों द्वारा तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना करने को लेकर यह फैसला लिया है। इसके साथ ही इस सत्र में निलंबित सांसदों की कुल संख्या 141 हो गई है। इस फैसले पर विरोध जाहिर करते हुए निलंबित विपक्षी सांसदों ने सांसद के मकर द्वार पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं अब सांसदों के निलंबन को लेकर अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ये विपक्ष मुक्त लोकसभा चाहते हैं और वे राज्यसभा में कुछ ऐसा ही करेंगे। आज अपने सहयोगी साथ एकजुटता दिखाते हुए मैं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ हूं, लेकिन जो भी उपस्थित थे उन्हें शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि वे बिना किसी चर्चा के अपने विधायकों को पारित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह संसदीय लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है। वहीं लोकसभा से 40 से ज्यादा विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा, आज लगभग 40 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। कल भी लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 80 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वातावरण हम देख रहे हैं, जहां हम सांसद में अपनी बात नहीं रख पा रहे, वह सरकार की पूरी विफलता को दर्शाता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने फिर से समन भेजकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। लेकिन अब ये भी साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर नहीं जा रहे हैं। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के ताजा बयान से साफ है कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मीडिया की तरफ से पूछे जाने पर राघव चड्ढा का कहना था कि सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री 19 तारीख को विप सयाना के लिए प्रस्थान करेंगे। वह नियमित तौर पर जाते हैं विश्वकर्मा के लिए और ये उनका पहले से तय कार्यक्रम है। वो वकीलों से सलाह करके ईडी से क्या जवाब देना है ये नहीं, आगे की रणनीति तय करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय गठबंधन समिति गठित की है। इसमें 5 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इस कमेटी में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया है। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को ऐसे समय में कमेटी में शामिल किया गया है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार से बीजेपी ने यही बड़ा जीत हासिल की है। कांग्रेस के हार के बाद से ही दोनों नेताओं अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दिए जाने की चर्चा थी। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले हफ्ते बुधवार को दिन लोकसभा में अधमरा कलर अटैक हुआ है। इसके बाद से विपक्षी सरकार पर हमलावर है और मामले को लेकर लगातार सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहा। बात यहां तक पहुंच गई कि विपक्ष के 141 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। मंगलवार को नए सांसद के प्रवेश द्वार को घेरते हुए विपक्ष के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ की मिमिक्री कर उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए हैं और उनको ऐसा करते विपक्षी सांसदों ने जमकर ठहाके भी लगाए हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन में इसका वीडियो बना रहे थे। इन दोनों सांसदों की इस हरकत को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने आहत हुए हैं। कहा, यह बेहद शर्मनाक है। भारत में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले इस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने 138वें स्थापना दिवस से 10 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है। कांग्रेस के इस अभियान का टैगलाइन है, बेहतर देश के लिए कांग्रेस को आपकी जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी ने देश की जनता से निवेदन करते हुए कहा कि अगर आप एक बेहतर भारत बनाने की कल्पना करते हैं तो आगे और देश की सबसे पुरानी पार्टी को आर्थिक मदद दे। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है और कांग्रेस पार्टी ये बाखूबी जानती है कि
हालांकि चुनाव लड़ने के लिए अभी भी उन्हें पैमाने पर संसाधन और पैसे की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस की रिजर्व फंड और हाल के सालों में मिले चुनावी दान की बात करें तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे खड़ी नजर आती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद को पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी है। जज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि साल 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल पद पोशाकनीय है और यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 से निषिद्ध नहीं है। वन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह 2 व्यक्तिगत पक्षकारों के बीच का सामान्य जमीन विवाद नहीं है बल्कि नेशनल इम्पोर्टेंस से जुड़ा मामला है। यह मामला देश के 2 बड़े समुदाय के हितों से जुड़ा हुआ है। यह देश हित में होगा कि इस मुकदमे का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। मामले की सुनवाई कर इसका निपटारा अर्जेंट बेसिस पर किया जाना जरूरी है। देश में चावल की कीमत को लेकर मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्केट में चावलों की कीमत को कम करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा के साथ बैठने के बाद लिया गया है। वहीं संजीव चोपड़ा ने इसको लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत में कमी लाने के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में सचिव संजीव चोपड़ा ने गैर बासमती चावल के घरेलू मूल्य पद्धति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उद्योग को घरेलू बाजार में कीमतों को उचित स्तर पर लाने के उपाय करने को कहा गया है। साथ ही पीआईबी द्वारा एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उद्योग संघों को परामर्श दिया गया है वे अपने संघ के सदस्यों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि चावल की खुदरा कीमत तत्काल प्रभाव से कम हो। इस दौरान अच्छी खरीफ फसल भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त भंडार और चावल के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद घरेलू बाजार में गैर बासमती चावल की कीमतें क्यों बढ़ रही है। मणिपुर सरकार ने नए सिरे से हिंसा के बाद चूड़ाचांदपुर जिले में 2 महीने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू किया है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई है। इस पूर्वोत्तर राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस साल मई के बाद से ही जातीय संघर्ष जारी है। चूड़ाचांदपुर जिले में सोमवार को खास तौर पर थिंगकांगफाई गांव में कई स्थानों पर हिंसा की छिटपुट घटनाएं दर्ज की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश में कहा, लोगों के 2 समूहों के बीच टकराव के कारण शांति भंग होने की आशंका अभी है और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। निषेधाज्ञा के आदेश सोमवार को लागू किया गया है और यह 18 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा। इसके तहत 5 और उसमें अधिक लोगों के एकत्रित होने तथा हथियार रखने पर मनाही है। जिला मजिस्ट्रेट धारुण कुमार एस ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने प्रभावित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। पल-पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।